हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल जरूर पढ़ा होगा, क्या आपको सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने में जो टेस्ट है उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है? तो आप ये वीडियो जरूर देखना लास्ट तक। हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा एकदम समरी बताऊंगा आपको कि कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए जो जो टेस्ट होते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक के, अभी हमने जहां तक पढ़ा है उस टेस्ट के बारे में बताऊंगा, उनकी ट्रिक भी बताऊंगा, इनको कैसे याद करना है आपको, और इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन, एक टेस्ट दूसरे टेस्ट फेल होने पे कब हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जब भी आपको कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के लिए कोई भी सीरीज आपको जब भी गिवन होती है तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे एक फर्स्ट जो हमने यूज किया था वो आता है हमारे पास में सम ऑफ द सीरीज। आपको क्या करना है, सीरीज का सम करना है, सम ऑफ द सीरीज। सीरीज का सम करने के बाद में क्या करना है, कोई जो भी सीरीज है, चाहे वो जीपी में है चाहे एपी में है, कैसी भी सीरीज होती है तो उसको आपको क्या करना है, सम करना है। सम करने के बाद में उसमें क्या करना है, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी रखना है और उसके Sn में। यहां पे आपको दो कंडीशन मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, या तो वो वैल्यू फाइनाइट होगी या फिर क्या होगी, वो वैल्यू इनफाइनाइट होगी। व्हेन द वैल्यू विल बी फाइनाइट then we can say that the series will be convergent। देखो मैं convergent को यहाँ पे C से लिखूंगा और divergent को मैं यहाँ पे D से लिखूंगा। मैं बिल्कुल शॉर्टली जितने भी हमने आज तक जो भी टेस्ट पढ़े हैं उनका मैं एक बार रिवीजन यहाँ पे इस वीडियो में करवा रहा हूँ, और लास्ट में मैं कुछ एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इनको कैसे याद कर सकते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, सम ऑफ सीरीज वाला जो फॉर्मूला है, वो जो मेथड है वो पुट करना है। फिर हम देखेंगे इसमें हमने लिमिट पुट करनी है Sn में। दो कंडीशन मिलेगी, एक मिलेगी फाइनाइट और एक मिलेगी इनफाइनाइट। फाइनाइट होगी तो क्या होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी, नहीं तो वो डाइवर्जेंट होगी। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं कन्वर्जेंट को C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डाइवर्जेंट को D से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देन हम सेकंड यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड आपको क्या करना होता है कि सम होने के बाद में, कि अगर देखो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मिले, अगर यहाँ पे फाइनाइट और इनफाइनाइट अनिर्धारित रूप अगर आपको मिल जाए, जिसको हम इनडिफाइंड रूप कहते हैं, तो उस टाइम वो इनडिफाइंड फॉर्म कहते हैं, उस टाइम आपको क्या करना है, सीधा यूएन वाले टर्म में आना है। देखो ये वाला जो मेथड है वो हम यूज करते हैं नॉर्मली, जो हमारे पास में जो भी सॉरी जो भी हमारे पास में जो सीरीज आती है उनमें हमको ऐसा पता चल जाता है कि हम इनमें एसएन फाइंड कर सकते हैं। बट कोई कोई सीरीज ऐसी होती है जिसमें हम एसएन फाइंड नहीं कर सकते, तब हम क्या करेंगे, उसकी जनरल टर्म पे जाएंगे। देखो जनरल टर्म क्या होती है, जनरल टर्म आपको क्या करना है, जो भी सीरीज गिवन होगी उसमें से आपको जनरल टर्म बनानी आनी चाहिए। जनरल टर्म आप उसमें से पिकअप कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, उसी जनरल टर्म में जिसको मैं सिग्मा ऑफ यूएन कहूंगा, उसी सिग्मा ऑफ यूएन में आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है n टेंड टू इंफिनिटी। जब आप इसमें भी n टेंड टू इंफिनिटी पुट कर देंगे, देयर आर also two conditions, one condition वो जीरो के इक्वल होगा एंड सेकंड कंडीशन नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। फर्स्ट कंडीशन होगी कि वो जीरो के इक्वल होगा, सेकंड नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। देखो ये हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम किसी सीरीज का सम फाइंड नहीं कर सकते, फिर हमने ये मेथड यूज करना है। और जो जीरो है, जब आपके पास में जीरो आ जाता है तो वो सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी, और जब जीरो के इक्वल नहीं आता है तो वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी। ये कन्वर्जेंट हो जाएगी और ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब आता है थर्ड मेथड हमारे पास में, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट जो होता है, देखो मैं इस पे स्टार करूंगा फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट को। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। अब फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट को मैंने स्टार क्यों किया है कि फर्स्ट आपको इसमें ध्यान रखना है हमेशा, फर्स्ट कंपैरिजन के टेस्ट के कुछ पर्टिकुलर ही क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। ये आपको जब भी आप किसी सीरीज का अगर चेक करते हैं तो उसमें आपका इसका यूज नहीं करना है, बट दिस इज इन अ कोर्स, ये कोर्स में है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि हम इसमें एक और नई सीरीज का यूज करते हैं जिसको हम वीएन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में आपको क्या करना होता है कि फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में दो काम करने होते हैं। पहला आपको क्या करना होता है, आपको यूएन फाइंड करना होता है। सेकंड आपको एक वीएन, जो इसकी ऑक्सिलरी जो सीरीज होती है, इसके साथ में इसकी सहायक श्रेणी होती है, उसको हमको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वीएन अगर यहाँ पे कन्वर्जेंट है और यूएन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वीएन, देखो दो कंडीशन अगर फॉलो हो रही है,
Vn कन्वर्जेंट है और Un इज ग्रेटर देन इक्वल टू Vn है, तो जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। एंड Vn जो है वो डाइवर्जेंट है और Un इज लेस देन Vn हो रहा है, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बस ये दो कंडीशन यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि Un जो है वो फाइंड करना है, Un से हम Vn फाइंड करेंगे। Vn जो है वो इसकी सहायक श्रेणी होगी, जिसकी इसकी कह सकते हैं ऑक्सिलरी सीरीज होगी। फिर हम देखेंगे कि Vn जो है वो कन्वर्जेंट है। Vn नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, उसका ऐसे उसका सम फाइंड कर सकते हैं या फिर उसकी जनरल टर्म्स हम पता कर सकते हैं कि Vn जो है वो क्या है। फिर देखते हैं कि ये जो है वो कन्वर्जेंट है, तो और फिर ये कंडीशन अगर लागू हो रही है तो हम कह देंगे कि ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड ये डाइवर्जेंट है और ये वाली जो कंडीशन है वो इसमें लागू हो रही है, अप्लाई हो रही है, तो हम कह देंगे कि ये डाइवर्जेंट है। बस इसको हमने स्टार्ट इसलिए किया है, इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन है, कुछ एक दो तीन एग्जाम्पल है, उनको आप जरूर कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे फोर्थ हमारा आता है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट, मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से वो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट के बनते हैं। अब कैसे बनते हैं सेकंड कंपैरिजन टेस्ट के लिए, इसके लिए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी होगी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हाइपर हार्मोनिक सीरीज में हमेशा आप देखना कि हाइपर हार्मोनिक सीरीज में जो P होता है, P इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हम बात करेंगे P इज ग्रेटर देन इक्वल 1, ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एंड P इज लेस देन इक्वल 1 होता है, उस टाइम पे ये डाइवर्जेंट होगी। अब ये तो हमने बात की हाइपर हार्मोनिक की, हाइपर हार्मोनिक में ये कंडीशन होती है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो देखो दिस इज सेकेंडरी, ये काम हमारा सेकेंडरी होगा, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन vn पुट करना होगा। un अपॉन vn कैसे, देखो un इज द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज एंड vn इज द ऑक्सिलरी सीरीज ऑफ द un, जो un है उसकी सहायक श्रेणी होगी, और उसमें हम क्या करेंगे, इसका हम रेशियो लेंगे, इसकी इसीलिए इसको कहते हैं सेकंड कंपैरिजन रेशियो टेस्ट ऐसा होता है। तो इसमें देखते हैं कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी रखेंगे, और ये वैल्यू अगर आपको फाइनाइट मिलती है, ये वैल्यू फाइनाइट मिलने के बाद आपको क्या करना है, Vn पे जाना है। Vn इज द ऑक्सिलरी सीरीज ऑफ un। Vn में ये कंडीशन देखनी है आपको कि Vn, ये जो P की पावर है वो Vn जो होगी वो हमेशा हाइपर हार्मोनिक सीरीज में होगी, 1 अपॉन n टू द पावर P में होगी, और उसमें आपको चेक करना है कि P इज ग्रेटर देन इक्वल 1, देन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, एंड P इज लेस देन 1 एंड सीरीज विल बी डाइवर्जेंट। हमने यहां तक पढ़ा है सेकंड कंपैरिजन टेस्ट पर। अब हम आगे देखते हैं, यहां से सेकंड कंपैरिजन टेस्ट होने के बाद में हमारे पास में आता है, अच्छा ये फेल कब होगा, जब हमारे पास में यहाँ क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट आते ही क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। When ये टेस्ट फेल होगा हम क्या करेंगे, हम सीधा अगले टेस्ट पे जाएंगे। अगला टेस्ट हमारे पास में यहाँ आता है कोची रूट टेस्ट। कोची रूट टेस्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कोची रूट टेस्ट क्या होता है कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही सिंपल होता है। जहां कहीं पे आपको क्वेश्चन में 1 अपॉन n दिख जाए या n की पावर मिल जाए, कहीं पे भी क्वेश्चन में देखो मोस्ट मैं यहाँ पे जो कह सकता हूं कि मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो पावर n होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, पावर। अगर आपके पास में मोस्ट प्रोबेबली 99% पावर अगर आपके पास में n है तो आप वहां पे कोची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब ही क्या होता है कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un, जनरल टर्म में आपको क्या करना होता है 1 अपॉन n का उसमें 1 अपॉन n उसमें रखना पड़ता है, un में आपको क्या करना पड़ता है 1 अपॉन n रखना पड़ता है, जिससे वो n से m कैंसिल हो जाता है और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आपको क्या मिलता है, l मिलता है। अब l मिला है, इस l की तीन कंडीशन होगी। देखो l क्या होगा, लेस देन 1 होगा, l होगा ग्रेटर देन 1 एंड l इज इक्वल टू 1। देयर आर थ्री कंडीशन ऑफ द l। फर्स्ट कंडीशन हमने कहा है यहाँ पे कि वो हो जाएगी लेस देन 1। जब भी लेस देन 1 होगा तो उस टाइम पे सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और ग्रेटर देन 1 हो जाएगा उस टाइम पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, यहाँ आते ही क्या हो जाएगी, सीरीज फेल हो जाएगी। अब ये टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। L जो है वो लेस देन 1 है, कन्वर्जेंट हो जाएगी, ध्यान से सुनना, L ग्रेटर देन 1 है, डाइवर्जेंट हो जाएगी, एंड 1 आते ही वो क्या हो जाएगी, सीरीज जो भी हमारा टेस्ट है वो फेल हो गया। अब ये टेस्ट भी फेल हो जाता है। जब ये टेस्ट फेल हो जाता है उस टाइम हम जो हमारा नेक्स्ट जो टेस्ट आता है उस पे जाता है, वो आता है डी-एलेम्बर्ट टेस्ट। देखो ये 5th नंबर टेस्ट है। 6th नंबर पे आते हैं हम डी-एलेम्बर्ट। डी-एलेम्बर्ट टेस्ट की अगर बात करते हैं तो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट का यूज कब करते हैं, जब कोची रूट टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, जब L इज इक्वल टू 1 हमारे पास में आ जाता है, दिस इज
जब ये फेल हो गया उस टाइम हम इसका यूज करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस वन माइनस वन का हम यहाँ पे सॉरी un अपॉन वन और आपके पास में यहाँ पे आता है l। मेन चीज हमेशा यहां से जो आपके पास में शुरू होती है वो आता है un। हम un और un प्लस वन को कैसे फाइंड करेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। बहुत से कंफ्यूजन जो हमारा क्रिएट होता है वो यहीं पे होता है कि हम un को कैसे फाइंड करें, un प्लस वन को कैसे फाइंड करें। सीरीज तो हमको गिवन है, हमको टेस्ट भी आते हैं, टेस्ट भी लर्न होता है, लेकिन आते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देंगे। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन गलत होने नहीं दूंगा। हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले देयर आर थ्री कंडीशन ऑफ l इज लेस देन 1, l इज ग्रेटर देन 1 एंड l इज इक्वल टू 1। देखो इसमें क्या होता है कि कोची रूट टेस्ट का उल्टा होता है। इसमें बस दो ही टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें ये वाली सीरीज फॉलो होती है। चलो आप फर्स्ट इसको छोड़ दो, ये मैं यहाँ पे देखता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये सीरीज होती है, जब l लेस देन होता है तो कन्वर्जेंट होती है, l ग्रेटर देन होता है तो डाइवर्जेंट होती है। बाकी आप जो भी टेस्ट पढ़ेंगे उनमें सब में क्या होगा, l लेस देन होता है तो डाइवर्जेंट होती है और l ग्रेटर देन होता है तो कन्वर्जेंट होती है। वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि l अगर देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है, l इज लेस देन 1 और यहाँ पे लेस देन 1 में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। बट कोची रूट टेस्ट में क्या होगा, लेस देन होगा तो ये डाइवर्जेंट होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि l जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तब ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा और यहाँ पे आके क्या हो गया, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। बस इंपॉर्टेंट चीज इसमें इतनी ही रहेगी कि un एंड un प्लस वन कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कि जब देखो अब ये टेस्ट फेल हो गया, अब ये टेस्ट फेल होते ही हमारे पास में आता है इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट राबीज टेस्ट। राबी टेस्ट जो है वो कैसे हम यूज करेंगे, देखो राबी टेस्ट को मैं इंपोर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस पर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया हमारे पास में राबी टेस्ट। अब राबी टेस्ट को कैसे करना है, सेम ये का ये मेथड आपके पास में ये रहेगा। राबी टेस्ट जब यूज होगा जब आप डीएलएमबर्ट टेस्ट को प्रूफ करोगे कि ये इसमें नहीं हो और अप्लाई हो रहा है, ये इसमें फेल हो रहा है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो डीएलएमबर्ट टेस्ट है वो फेल हुआ, तब हम राबी टेस्ट के पास में गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, हमने n एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी ला, फिर हमने क्या करना है, n un प्लस 1 माइनस 1 करना है, आपको मिलेगा l। देखो कंडीशंस वही रहेगी, बस उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। n un प्लस 1 में से क्या किया हमने, 1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और हमारे पास में l आएगी। कंडीशन मैं वो की वो लिख रहा हूं, देखो l लेस देन 1 है उस टाइम पे ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। l ग्रेटर देन 1 है उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। सेम की सेम कंडीशन l जब 1 हो जाएगा उस टाइम पे ये टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सेम कंडीशन देखो, यही एक इसमें एक्सेप्शन है कोची रूट टेस्ट, जिसमें l लेस देन होने पे कन्वर्जेंट हो रहा है, ग्रेटर देन होने पे डाइवर्जेंट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं l लेस देन होने पे डाइवर्जेंट हो रहा है और ग्रेटर देन होने पे कन्वर्जेंट हो रहा है और 1 पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। इसमें भी देख सकते हैं l लेस देन होने पे ये डाइवर्जेंट हो रहा है और l ग्रेटर देन होने पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, जब राबी टेस्ट हम यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं कि राबी टेस्ट विल बी फेल, राबी टेस्ट भी हमारे पास में फेल होगा, तो हम जाएंगे सीधा डी मॉर्गन टेस्ट आता है हमारे पास में, डी मॉर्गन टेस्ट। अब डी मॉर्गन टेस्ट में क्या होता है, फॉर्मेट वही रहेगा। यहां से हमने क्या किया, n से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी और ये हो जाएगा हमारे पास में n un प्लस 1 माइनस 1 इंटू लॉग n हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास में डी मॉर्गन टेस्ट। अच्छा एक मैंने यहाँ पे एक और टेस्ट को मैंने छोड़ दिया बीच में, वो आएगा डीएलएमबर्ट टेस्ट के बाद में हमारे पास में आएगा लॉगरिथम टेस्ट। उसका यूज जो है वो बहुत कम होता है, इसलिए मैंने उसको इसमें शामिल नहीं किया है। उसमें पर्टिकुलर एक दो क्वेश्चंस है, वो आपने उसका जो वीडियो है वो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं उन टेस्ट की यहाँ पे बात करूंगा, उन सारे मेथड की यहाँ पे बात करूंगा जो यूज होते हैं। सारे जो है एक से एक जुड़ के हैं। सबसे पहले हमने सम फाइंड किया, फिर सम फाइंड नहीं कर सकते तो जनरल टर्म फाइंड किया। जनरल टर्म में आपके पास में जीरो और नॉन जीरो आना चाहिए। फिर हम देखते हैं आगे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में इनडिफाइंड फॉर्म आ जाते तो ये वाला यूज करेंगे, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की ज्यादा यूज नहीं होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं इसके जो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। इसमें भी मैंने आपको कंडीशंस अच्छे से बताई है। सीधा हम यहां से हिट करेंगे सेकंड कंपैरिजन टेस्ट पे। सेकंड कंपैरिजन टेस्ट में हमको क्या होना चाहिए, हाइपर हार्मोनिक उसमें सीरीज होनी चाहिए और हाइपर हार्मोनिक सीरीज हम यहाँ पे देख लेंगे। लेकिन इसका यूज भी हम कब करेंगे, जब हमारे पास में फाइनाइट आएगी। इफ
हमारे पास में इनफाइनाइट आ जाती है, तो इनफाइनाइट वैल्यू आने पर हम क्या करेंगे, उसको इनफाइनाइट है तो हम सीधा आएंगे कोची रूट टेस्ट पे। कोची रूट टेस्ट की मैंने आपको कंडीशन बार बार बताई है कि यही एक ऐसा इकलौता बंदा है जिसमें क्या हो रहा है कि एल जो है वो लेस देन 1 होने पे कन्वर्जेंट हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं एल जो है वो लेस देन होने पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। चलो ये सारी चीज यहाँ पे, ये जो फेल होगा तो हम डी एलम्बर्ट टेस्ट का यूज करेंगे, डी एलम्बर्ट फेल होगा तो हम राबीज टेस्ट पे आएंगे, और राबी टेस्ट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने नाम दे दिया डी मॉर्गन टेस्ट। अब डी मॉर्गन टेस्ट में भाई साहब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे भी एल आएगा, देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ एल, यहाँ पे भी 3 कंडीशन होगी, फिर क्या हो जाएगा एल माइनस, ये हो जाएगा एल लेस देन 1, एल ग्रेटर देन 1 एंड एल इज इक्वल टू 1। हम आज यहाँ पे डी मॉर्गन टेस्ट तक की बात करेंगे, यहां से हमने शुरू किया था, डी मॉर्गन ये हम खत्म करेंगे। ये यहाँ पे देखो फर्स्ट ये क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है, हम इसका आगे आगे जो गॉस जो टेस्ट होता है उसमें बात करेंगे, आगे जब हम आगे की जो भी हम पढ़ेंगे उसमें बात कर लेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेन तौर पे जो हमारा जो चैप्टर कंप्लीट होता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, और यहां से हमारा बेसिक स्टार्ट होता है, ये हम कह सकते हैं। तो नाउ हम यहाँ पे देखते हैं, देखो सेम की सेम कंडीशन भी इसमें रहेगी कि एल अगर लेस देन, इफ एल इज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इन तीनों की जो कंडीशंस है वो सेम है, बस इनका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। इसकी जो है इसमें आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि n की पावर में अगर आपके पास में कोई भी जनरल टर्म मिले तो उस टाइम पे आप क्या करें, यहाँ पे ये जो कोची रूट टेस्ट है इसका यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपसे वादा किया था कि हम समझेंगे कि जनरल टर्म को कैसे बनाते हैं, तो जनरल टर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, हम इस क्वेश्चन का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन की मैं आपको जनरल टर्म बना के बताऊंगा। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्वेश्चन है हमारा 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसके ये मान लेते हैं आपके पास में ये कोई एक क्वेश्चन दे दिया ऐसा, और इस क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, हमको un जो है इसके जनरल टर्म बनाए, लेट इसकी un जो है वो जनरल टर्म है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको un प्लस 1 un प्लस 1 और un प्लस 1 सबका यहाँ पे यूज हो रहा है, ये दो टर्म आपको यहाँ पे फाइंड करने आनी चाहिए, ठीक है। ये सबके लिए मस्ट है कि इनको समझ में आना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां से मैं लिखता हूं 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, इसको मैंने डॉट डॉट करके आगे लिख दिया, नीचे लिख दिया 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर। देखो जनरल टर्म बनाने के लिए सीधा सिंपल मेथड यही होता है कि आप जो एपी में मिल रहे हैं उनको सबसे पहले उठाओ। देखो ये जो 1 3 5 है ये हम सीधा सा ऑब्वियस हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 3 5, आप देख सकते हैं एपी में है। अब जब एपी में है तो यहां से हमको क्या करना है, जनरल टर्म का मतलब क्या होता है कि एन वाला टर्म हमको फाइंड करना है। तो आप यहां से इसका एन टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाते थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो है वो 1 है, एन हमको टर्म फाइंड करना है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये हो गया 2n माइनस 2 और ये हो जाएगा 2n माइनस 1, ये हो गया 2n माइनस 1 हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे 2n माइनस 1 इसका आ गया जनरल टर्म, ठीक है। अब आगे यहाँ पे इसमें बात करते हैं, अच्छा इसका स्क्वायर लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे क्या है स्क्वायर है। फिर हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, देखो 2 4 6, अब 2 4 6 भी क्या है यहाँ पे, ये भी एक एपी की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, इसका भी जो डिफरेंस है वो भी कितना है 2 है, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट हो गया, हमारे पास में आंसर आ गया 2n, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में un। अब हम बात करेंगे un प्लस 1 अगर हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं un प्लस 1 अगर हमको फाइंड करना है। देखो जब भी un प्लस 1 आपको फाइंड करना होता है तो उस टाइम पे इसको तो आप लिख ही दो, इसको तो मैंने लिख ही दिया, ऐसा कैसा सेम डिट्टो ऐसा कैसा लिखना है 2n माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर और 2n स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, ये जो सीरीज है इसमें क्या करना है, ये वापस किसमें आ रही है, देखो 5, ये एपी में है, फिर क्या करना है आपको यहाँ से एपी का फॉर्मूला लगाना है, तो क्या हो जाएगा a n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया 1 प्लस, इस n की जगह पे आपको n प्लस 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी जो है इसमें 2 हो रहा है, और ये कट हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपके पास में